अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों बाद हम अपने लेक्चर्स को दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी के। हार्मोन्स हमारा आज का टॉपिक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स बाय वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड हैव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। जिस्म में ये एक सेल होता है या एक सेल का मजमुआ होता है जहाँ से ये केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं, और इनका इफ़ेक्ट होता है किसी दूसरे सेल पे या ग्रुप ऑफ सेल्स पे। ठीक है। अब एंडोक्रिनोलॉजी किसको कहते हैं? दिस इज़ द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोक्रीन ग्लैंड्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्रीन सिस्टम। एक ऐसी साइंस है जिसमें स्ट्रक्चर्स साख्त को हम पढ़ते हैं और एंडोक्रीन ग्लैंड्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को जो एंडोक्रीन सिस्टम के होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी तशख़ीस को पढ़ते हैं और उनकी ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं। हार्मोन के मोटे मोटे फंक्शंस क्या हैं? हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ये हमारे अंदर के माहौल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कीमियाई जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जिस्म के अंदर, उनको कंट्रोल करता है, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, चीज़ों को। ग्रोथ और डेवलपमेंट में की रोल प्ले करता है और कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और निज़ाम तौलीद के प्रोसेस को जो है ये उसमें बेसिक रोल प्ले करता है। और क्या करता है? फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न। फर्टिलाइजेशन करता है, यानी मेल फीमेल स्पर्म्स और एग्स के मिल के फर्टिलाइज जब हो जाते हैं ये प्रोसेस करवाता है। नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसकी खुराक जो है उसको नरिश करता है, खुराक वगैरह देता है उसको। एंड डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न, और जब बेबी पैदा होने वाला होता है तो तब भी स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, अगर वो स्क्रीट होते हैं तो बेबी एग्जैक्ट सही प्रोड्यूस होता है, पैदा हो जाता है। एंड देन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, देखता है, और एनर्जी बैलेंस को देखता है जिस्म के अंदर। इसकी दो टाइप्स हैं, लोकल हार्मोन्स एंड जनरल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन क्या होता है? एक जगह पे पैदा हुआ और वहीं पे ही उसका इफ़ेक्ट हो। दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। जिस्म के अंदर इनका स्पेसिफिक लोकल इफ़ेक्ट है। मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिन एंड कोलेसिटाइलकोलिन, कोलीसाइटोकाइनिन। सेकेंड है जनरल हार्मोन। दीज अफेक्ट बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ सिक्रीशन। ये जहाँ से सिक्रीट होते हैं हार्मोन, इनका इफेक्ट जो है बहुत दूर जाके होता है। अ फ्यू जनरल हार्मोन्स अफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। कुछ जनरल हार्मोन जिस्म की तमाम सेल्स को अफेक्ट करते हैं, सच एज ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन, इनका जिस्म के पूरे जिस्म के ऊपर इफेक्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड सम हार्मोन्स इफेक्ट ओनली ऑन टारगेट सेल्स। कुछ हार्मोन सिर्फ टारगेट सेल्स पे इफेक्ट करते हैं, बट दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन्स। लेकिन हार्मोन्स के लिए जो है ना, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स बने होते हैं कि जहाँ हार्मोन जाके इफेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आज के दिन हमने हार्मोन्स का तारुफ किया, एंडोक्रिनोलॉजी, जो ग्लैंड्स इन रतूबतों को, इन हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, उनके बारे में पढ़ा, और इनके चिदा चिदा फंक्शंस पढ़े और कुछ टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट टाइम हम हार्मोन्स की स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन की बेस पे टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मज़ीद माइक्रोबायोलॉजी के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।